नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के ज्योमेट्रिकल चैप्टर के एंगल्स के बारे में। कुछ लोगों को एंगल्स समझ में नहीं आते हैं, पर आज की इस वीडियो में मैं ऐसे समझाऊंगा कि जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आते वो भी समझ जाएगा। देखिए, एंगल्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, एंगल बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंगल कैसे बनता है, एंगल क्या है, एंगल के हम नेमिंग कैसे करें और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम पूरा एंगल कंप्लीटली समझेंगे अच्छे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैथ्स के ज्योमेट्रिकल चैप्टर में सेकंड पार्ट हमारा एंगल आता है। तो आइए जानते हैं कि एंगल कैसे बनता है। देखिए, एंगल दो रेस, जहां पे दो रेस एक साथ मीट करती हैं, एक साथ मिलती हैं, उनका एंड पॉइंट मिलता है, वहां पे एक एंगल बनता है। जैसे कि एक रे हमारी ये है और हमारी दूसरी रे ये है। जब दो रेस एक जब दो रेस का एक एंड पॉइंट होता है तो वो हमारा एक एंगल हो जाता है। जब दो रेस एक एंड पॉइंट पे आके मिलती हैं वहां पे एक एंगल बनता है। अब एंगल्स की जो ये साइड्स होती हैं, ये रेस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो जो ये रेस होती हैं इनको हम कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो रेस है इनको हम आर्म्स ऑफ द एंगल्स कहते हैं। The end point where two rays is meet is called vertex of an angle। जहां पे दो रेस आके मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ एंगल यानी एंगल वर्टेक्स, एंगल की वर्टेक्स बोलते हैं, एंगल का सिरा बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल कैसे बनता है। एंगल की जो ये रेस होती है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम साइड्स कहते हैं। और जहां पे दो रेस मीट करती हैं और वहां पे जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं एंगल की। अब आइए जानते हैं कि हम एंगल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये जो लाइंस अभी तो सिंपल वे से बता दिया कि इनको हम आर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इन आर्म्स को हम और आगे क्या नेम देंगे? ऐसा तो है नहीं कि सेम आर्म्स ही आर्म आगे तक चलेगी। तो इनके मैं आपको नेम बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक जब घड़ी चलती है, यहाँ से ये हमने एक जैसे ये क्लॉक बनाई, ये क्लॉक बनी हुई है और इसमें ये दो इसकी लाइंस हैं, दो रेस है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब जो हमारी ये क्लॉक रन करेगी वो कुछ ऐसे करेगी, ये यहां से ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो जो बीच में जो एंगल बनता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल। जो ये एरो स्टार्ट हो रहा है, अब जहां से एरो, ये जो एरो जहां से बनता है, इस लाइन को, इस रे को हम बोलेंगे इनिटियल साइड। जहां से एरो उठता है उसको हम कहते हैं इनिटियल साइड। जहां से एरो हमारा बनता है उसको कहते हैं इनिटियल साइड। और जहां पे जाके हमारा एरो खत्म होता है, ऑन विच प्लेस अवर एरो गेट स्टॉप्ड, उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। और जब हमारा एरो एक जगह से बनेगा दूसरी जगह पे खत्म होगा, तब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं स्टार्ट। अब नेमिंग ऑफ एरो, सॉरी, नेमिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स के कितने नेम है? देखिए, एंगल्स के थ्री टाइप से हम नेमिंग एंगल्स की कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ये हमारा यहाँ पे एंगल, इसको हमने नाम दे दिया बी। इस पॉइंट को हमने दे दिया ए और इस पॉइंट को दे दिया हमने सी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये एरो बनाया और इस एरो में हमने इस एरो को नेम दे दिया 1। अब जो नेमिंग ऑफ एरो थ्री टाइप्स के होते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि इसमें तीनों लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के। जैसे कि एंगल ए, बी और सी। ठीक है, अब जो सेकंड आता है वो सेम इसका ऑपोजिट होता है। यानी कि जैसे हमने पहले एंगल में एंगल एबीसी बनाया, उसी के बाद दूसरे एंगल में हम एंगल सी बी ए बनाएंगे, सेम उसका उल्टा। और जो हमारा थर्ड है, वो हमारा थर्ड कुछ ऐसा है कि हम बस सीधा एंगल बना के और नंबर 1 डाल दें, सीधा सीधा हमारा ऐसा आ जाएगा। इन थ्री टाइप से हम एंगल्स की नेमिंग करते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, एंगल 1।
अब मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, अगर आपसे एंगल्स की नेमिंग पूछी जा रही है तो बहुत से लोग इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि वो एंगल तो देखते हैं बना हुआ, उसकी नेमिंग भी करते हैं पर सही से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये मैंने एंगल बनाया, एंगल ए बी सी, तो वो लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिखा, और जो दूसरा एंगल, दूसरे एंगल की जब बारी आएगी तो वो बी सी ए लिख सकते हैं। कुछ लोग ए सी ए बी, ए सी बी लिख देते हैं। पर ये जो टाइप्स है ना, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एंगल की जब भी आप नेमिंग करें तो जो एंगल जहां पे रेस का एंड पॉइंट है, ये जो बी बना हुआ है, जो भी नेम दिया जाए आपको एंगल में, वो हमेशा बीच में रहेगा। आप स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट जो उसका स्पॉट दिया गया है और सेकंड दिया गया है, वो हमेशा आगे आएगा, ये बीच में आएगा। चाहे आप ए बी सी करें तब भी ये बीच में आना चाहिए, या फिर आप सी बी ए करें तब भी ये बीच में आना चाहिए। अगर आपका एंगल वाला पार्ट ये बीच में होगा तो आपकी एंगल की नेमिंग बिल्कुल सही होगी। पर अगर आपने इसको बाहर कर दिया, जैसे बी ए सी कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एंगल की नेमिंग करनी है तो जो एंगल दिया जाता है, एंगल पे जहां पे हमें जो स्पॉट पे नेम दिया जाता है, वो हमें बीच में रखना होता है। अब हमने इतना समझ लिया, अब हम समझते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाहरी हिस्सा और अंदरी हिस्सा। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक एंगल बनाया, इसको मैंने नेम दे दिया एंगल डी। ठीक है, अब एक्सटीरियर और इंटीरियर होता क्या है? देखिए, इंटीरियर यानी कि इनसाइड, एंगल के अंदर, और एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड, एंगल के बाहर। अब इसमें हमने दे दिया जाता है कि फाइंड आउट करिए कि इसमें एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ और इंटीरियर पार्ट्स। तो इंटीरियर जब भी हमको बोला जाए तो हम ए और ई, ये हमारे इंटीरियर है, ये हमारे एंगल के अंदर है, इसलिए हम इंटीरियर में जब लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और ई। अब हमसे बोल दिया जाए कि एक्सटीरियर पार्ट लिखिए, तो जब हम इसके एक्सटीरियर पार्ट लिखेंगे तो हम यहाँ पे सी और बी। ठीक है, अब इसमें हमारी एक चीज और आती है, लाई ऑन द एंगल, वो स्पॉट्स जो एंगल पे लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये दो मैंने बना दी, इसको मैंने दे दिया एम और इसको दे दिया एन। अब हमसे कहा जाए कि वो स्पॉट्स बताइए, वो बताइए, इंडिकेट करिए जो एंगल पे लाई कर रहे हैं। तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं, जो एंगल की लाइन पे लाई करेंगे ना, वो होते हैं लाई ऑन द एंगल। तो हम ऐसे करके लाई ऑन एंगल, और लिख सकते हैं हम एम और एन। ठीक है, तो हमने समझ लिया एंगल कैसे बनता है। एंगल दो रेस, जहां पे एक एंड पॉइंट हो दो रेस का, वहां से एंगल बनता है। फिर आता है एंगल्स की जो सीरीज रेस होती है, इनको क्या कहते हैं? इनको हम स्टार्टिंग में आर्म्स कहते हैं, पर जब हम थोड़ा और जब हम एंगल की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इनको इनिटियल और टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इनिटियल साइड वो है जहां से स्पॉट एरो स्टार्ट होता है, और टर्मिनल साइड वहां पे जहाँ पे एरो वो जाके एंड होता है। ठीक है, एंगल की नेमिंग, तो एंगल की नेमिंग मैंने आपको बता दी, 3 टाइप्स की होती हैं। पहले तो एंगल ए बी सी, मतलब नेमिंग के हिसाब से। फिर दूसरा होता है सेम उसका ऑपोजिट, उल्टा कर दीजिए। और फिर तीसरा होता है सीधा, जो आपको एंगल के अंदर, जो एरो के अंदर, एंगल के अंदर जो आपको लेटर दिया जाए या कोई वर्ड दिया जाए, वो लिख के एंगल बना के सीधा वो लिख देना है। ठीक है, फिर आता है थर्ड हमारा एक्सटीरियर इंटीरियर और लाई ऑन द एंगल। वो भी मैंने आपको बता दिया, एक्सटीरियर यानी कि बाहर का, इंटीरियर यानी कि अंदर का, और लाई ऑन एंगल जो एंगल की लाइन पे लाई कर रहा हो। अब इसमें एक चीज और होती है, एंगल का साइन। जब भी आप किसी एंगल को बताएं कि ये आपको ये एंगल लिख रहे हैं, जैसे कि आपने ये एक ऐसा एंगल बनाया, एंगल हमने बनाया, अब इस एंगल को जब हम लिखेंगे ना, तो वो कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर हम एंगल डी सी ए लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एंगल को सही से लिखना, एंगल को सही तरीके से लिखना है तो एंगल का ये साइन होता है कुछ ऐसा, उसके बाद आप डी सी ए लिख देंगे तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा समझ लिया स्टार्टिंग से एंडिंग तक कि एंगल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, कैसे बनता है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि कॉमनली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट वेज। वही मैंने आपको जो बताया, इन ये जो एंगल्स दिए गए हैं, इनको इनके 3
अलग अलग डिफरेंट वेज में इनको नेम देने हैं। तो हमारा ये जो एंगल है, एंगल एन एल एम पहला हमारा बन रहा है। तो एंगल का साइन बनाया, एंगल एन, एंगल एल, एंगल एम। दूसरा मैंने बताया था सेम उसका ऑपोजिट कर दीजिए, तो हमारा सेम उसका ऑपोजिट हो गया एंगल एम, एंगल एम और एन। अब जो हमारा तीसरा थर्ड वाला है वो हम कर देंगे एंगल, और इसके अंदर 7 है तो सीधा सीधा 7। ये 3 टाइप्स हो गए। अब हमारा ऐसे ही सेम रिलेटेड सेम क्वेश्चन आता है। इसमें तो हमारा एंगल बना हुआ है, ये हमारा डिफरेंट एंगल है जिसमें न्यूमेरल की जगह अल्फाबेट नंबर दिया गया है। अब ऐसे में भी क्या करें, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम मेथड यूज होगा। पहला हमारा जो होगा वो हमारा होगा एंगल जी, एफ और ई। फिर हमारा जो दूसरा एंगल होगा वो होगा एंगल ई, एफ और जी। अब जो थर्ड होगा उसमें भी बस एंगल और सीधा सीधा एंगल है। करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आए तो बस देखना नहीं है, सीधा बस एक बार सीधा एंगल लिया, एंगल ई एफ जी, उसके बाद सेम उसका उल्टा कर देना है जी एफ ई, और फिर जो अंदर एरो में दिया जाए उसमें बस एंगल बनाना है और वही लिख देना है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए सी इज अ लाइन। इस फिगर में ए और सी एक लाइन है। आर बी ए, बी सी एंड बी डी रेस। इसमें बी सी, बी ए, बी सी एंड बी डी रेस है। देयर आर 3 एंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में 3 एंगल्स हैं। वन इज एंगल ए बी सी, जिसमें से एक एंगल हमारा ये है एंगल ए बी सी, हम पहला वाला लिख लेते हैं। वन इज एंगल ए बी सी, ठीक है। व्हाट आर द अदर्स, तो इसमें अदर्स और दूसरे एंगल्स, वो 2 एंगल बाकी के कौन से हैं। तो हमें इसमें पहले ही बता दिया गया इस फिगर में कि जो बी ए है, बी सी है और बी डी है वो रेस है। इसमें हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं जिसमें से एक हमें बता दिया गया कि ए बी सी है। अब इसमें एंगल बाकी के बताइए। तो देखिए पहला तो हमारा ये एंगल बन गया ए बी सी जो कि फुल हाफ है। अब बात आती है दूसरे की, तो हमारा दूसरा एंगल ये वाला बन रहा है एंगल ए बी और डी। एक हमारा एंगल ये बन रहा है, तो एंगल ए बी और डी। अब हमारा जो तीसरा वाला है वो कुछ ऐसा है कि एंगल डी, बी और सी। एक हमारा एंगल ये बन रहा है एंगल डी, डी और सी। जब भी एंगल की बात आए ना कि इसमें एंगल फाइंड करिए, तो बस एक बीच का पॉइंट देखना है और 2 साइड्स और बस लिख देना है। तो ये हमारा पहला था ए बी सी, ये हमने लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया। हमारा दूसरा था ए बी डी। देखिए ये एंगल ए, बीच में ये स्पॉट है, बीच में जहां पे 2 रेस मीट करती है वहां पे एक एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए वही सेम चीज यहाँ पे आई है, ये हमारा एक एंगल बन गया। फिर ये हमारा दूसरा एंगल फिर यहाँ पे बन गया डी बी सी, ठीक है। तो इसमें हमारे तीनों एंगल कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है फ्रॉम द फिगर लिस्ट द, इस फिगर से लिस्ट करिए विचार जो यहाँ पे दिए गए हैं इन द इंटीरियर ऑफ एंगल पी, एंगल पी के जो अंदर के हैं वो। नंबर सेकंड है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी के बाहरी, और लाई ऑन एंगल पी, और तीसरा है हमारा जो एंगल पी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए बताते हैं। तो जो हमारा नंबर फर्स्ट वाला है वो है द इंटीरियर ऑफ एंगल पी के जो अंदर एंगल्स हैं, तो हमारा जी और एस। तो हम सिंपली से लिख देंगे एंगल जी और एस। फिर हमारा दूसरा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी के बाहर के एंगल, तो बाहर हमारा ये एक आर है और एक ये एन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल आर एन, सॉरी एन। अब आता है थर्ड वाला। थर्ड में बोला लाई ऑन एंगल पी, ये रही हमारी एंगल पी। अब इस पे ये लाइन कर रही है टी और ये एम, देखिए एंगल पे ही है, तो हम लिख देंगे एंगल एम टी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमसे डेली बेस पे पूछे जा सकते हैं।
तो ये पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंगल्स क्या है, क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि मैथ से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मैथ्स के एंगल को बहुत ही अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।